औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करेंगे पाकिस्तान 301 पाकिस्तान स्टडीज़ का असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। सेमेस्टर फॉल 2022 पाक 31 पाकिस्तान स्टडीज़ की असाइनमेंट नंबर 1 आप लोगों की अपलोड हो गई है। और इस असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है वो 8 दिसंबर है। ठीक है, तकरीबन आपके पास 6 दिन का टाइम है, तो इसमें आप लोग इस असाइनमेंट को ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, टोटल ये 15 मार्क्स की असाइनमेंट है। इसमें आपसे 2 क्वेश्चन किए गए हैं। पहला क्वेश्चन 5 नंबर का है और दूसरा क्वेश्चन 10 नंबर का है। ठीक है, टोटल 15 नंबर की ये असाइनमेंट है। उसके अलावा जो क्वेश्चन है उनको रीड आउट करने से पहले और उसके बाद सोल्यूशन की तरफ चलने से पहले इस असाइनमेंट की जो बेसिक गाइडलाइंस हम उनको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों ने असाइनमेंट को लेट सबमिट नहीं करवाना। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी फाइल करप्ट होगी या प्रॉब्लमेटिक होगी, मतलब कि सर के पास ओपन नहीं होगी, तो भी आपको इसके नंबर नहीं मिलेंगे। उसके बाद आप लोगों का जो प्लेगरिज्म होता है विल नेवर बी टॉलरेटेड, मतलब कि कॉपी पेस्ट आप लोगों ने कहीं से नहीं करना, गूगल से, किसी भी वेबसाइट से, कहीं यूट्यूब की किसी वीडियो से आप लोगों ने कंटेंट को नहीं उठाना, बल्कि आप लोगों ने अपना अपना कंटेंट यूज़ करना है। ठीक है, आपको बता रहा हूँ कि पाक 31 की जो मार्किंग होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। ठीक है, कोई हार्डली ही कोई स्टूडेंट होते हैं जिनके फुल मार्क्स आते हैं या जिनके 15 में से 14 के 13 भी आते हैं। ठीक है, इस असाइनमेंट में जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, जो आज तक मैंने देखे हैं, जितना मेरा वीडियो को लेकर एक्सपीरियंस है, तो उसमें टोटल 9 से 10 मार्क्स होते हैं। इससे ज़्यादा मार्क्स कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी असाइनमेंट हो तो उसके नंबर मिलते हैं। अदरवाइज़ मेजोरिटी को, मतलब कि 80% आप कह देंगे, 90% को जो मार्क्स मिलते हैं वो होते हैं 9 से 10 या 8 से 10 आप कह लें। ठीक है, तो इसमें कॉपी पेस्ट आप लोगों ने नहीं करना, आप लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाइनमेंट बनानी है। अगर आप लोग बिल्कुल नॉर्मल से बनाएंगे तो इसमें आपको 0 नंबर भी मिल सकते हैं, और अगर आपकी थोड़ी सी अच्छी होगी तो उसके आपको 8 से 9 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी बहुत अच्छी होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी, तो आपको उसके 13 या 14 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसमें 9 से 10 मार्क्स आते हैं, तो इसलिए आपने वीडियो को देखना है और जो कुछ मैं आपको समझाऊंगा आप लोगों ने उस चीज़ को माइंड में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना। इसमें कॉपी पेस्ट जो ये सारे हैं ये बहुत इस मामले में सख्त हैं। कॉपी पेस्ट अगर आप लोग करेंगे तो आपको डायरेक्टली वो 0 नंबर देते हैं। बेशक आपका कंटेंट जितना मर्जी अच्छा हो, लेकिन जब आपने कॉपी किया होता है तो उसके फिर आपको नंबर नहीं मिलते हैं। तो पहली बात तो ये अपने माइंड में रखनी है कि आप लोगों ने कॉपी पेस्ट कहीं से नहीं करना। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कहा गया है कि इफ़ यहाँ पे देखेंगे, इफ़ एनी असाइनमेंट इज़ फाउंड कॉपीड वर्क नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। अगर आप लोगों की कहीं से कॉपी होगी आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। उसके अलावा जो असाइनमेंट है इसको ईमेल के थ्रू या टिकट सिस्टम के थ्रू भी, मतलब कि विजुअल सपोर्ट के अंदर भी आप लोग इसको सबमिट नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने इस फाइल को MS वर्ड के अंदर बनाना है। इस असाइनमेंट का जो सोल्यूशन होगा वो MS वर्ड के अंदर बनेगा। उसके अलावा आप लोगों को टाइम्स न्यू रोमन जो फॉन्ट का स्टाइल है वो कहा गया है, और जो फॉन्ट साइज़ है वो आप लोगों को 12 कहा गया है। तो इन गाइडलाइंस को आप लोग फॉलो करेंगे। ये बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि असाइनमेंट तो तमाम स्टूडेंट्स बना लेते हैं, लेकिन आप लोग गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपको नंबर नहीं मिलते हैं। फिर आप लोग कहते हैं कि सोल्यूशन गलत था। सोल्यूशन बिल्कुल ठीक होता है, आपको आईडी दिया जाता है, लेकिन आप लोग गाइडलाइंस को इग्नोर कर देते हैं। आप लोग टाइम न्यू रोमन नहीं रखते हैं, कभी आप लोग फॉन्ट साइज़ ज़्यादा कर देते हैं, कभी आप कलर कोड यूज़ कर रहे होते हैं, तो कलर भी आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ब्लैक यूज़ करना है। अब मैंने यहाँ पे ब्लू रेड सारे किए हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ब्लैक करना है, ताकि आप लोगों की जो गाइडलाइंस है वो तमाम की तमाम फॉलो हो सके। अब पहला क्वेश्चन आपके क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहला क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑलवेज क्लेम टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द सेगमेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या ऑलवेज क्लेम्ड, कि इंडिया की जो नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है, कांग्रेस जो इंडिया की एक जमात थी, वो ये क्लेम करती थी, वो ये मतलब कि कहती थी कि जो हमारी जमात है, जो कि नेशनल इंडियन कांग्रेस है, हम लोग ही इंडिया की जो मुकम्मल सोसाइटी है, पूरे इंडिया को, मतलब कि हम लोग ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया का। चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो ब्रिटिश हैं, कोई भी है, तो उन तमाम लोगों के जो मतलब कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जमात है जो कि कांग्रेस की है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखते हुए क्रिटिकली एवेल्यूएट द इमरजेंस ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज अ काउंटर फोर्स। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे क्रिटिकली एवेल्यूएट करना है इमरजेंस ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज अ काउंटर फोर्स। मतलब कि इस सब के बाद कि जब ऑल इंडिया कांग्रेस जो थी वो ये कहती थी कि हम लोग ही जो इंडिया में तमाम लोग रहते हैं, चाहे वो मतलब कि मुस्लिम्स हैं, चाहे वो हिंदूज हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली उस टाइम जो हिंदूज थे वो ज़्यादा थे। ठीक है, लेकिन कुछ एरियाज थे जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेट्स करते थे। उसके अलावा वहाँ पे जो कुछ अंग्रेज़ लोग भी थे। तो उन तमाम लोगों को देखकर कांग्रेस ये कहती थी कि हम लोग ही जो मतलब कि जो हमारी पार्टी है, हम लोग ही इंडिया को मुकम्मली यानी कि पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे जो भी इंडिया के अंदर लोग हैं उन तमाम को सिर्फ और सिर्फ हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस चीज़ के मतलब कि होने के बाद फिर उस टाइम 1906 में, ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्याम अमल में आया था। तो अब आपने ये इसमें बताना है कि इमरजेंस कहते हैं कि जब इसका
इसको मतलब कि बनाया गया ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज अ काउंटर फोर्स। काउंटर फोर्स मतलब क्या कहते हैं कि जो अब उसका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगेंस्ट होगी, ठीक है, उसके अपोजिट होगी। तो उस चीज़ को इंडियन नेशनल कांग्रेस को जवाब देने के लिए फिर वहाँ पे जो मुसलमान थे, ठीक है, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को वहाँ पे बनाया, ठीक है, जिसमें मतलब कि कायद आज़म का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद इसका सर सैयद अहमद ख़ान का, ठीक है, तो मतलब कि तमाम वहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनका वहाँ पे रोल बहुत ज़्यादा, जिसमें मौलाना ज़फ़र अली ख़ान थे, नवाब समीउल्लाह ख़ान थे, ठीक है, उसके बाद हकीम अजमल ख़ान थे, यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। तो इन तमाम लोगों की हेल्प से फिर वहाँ पे जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी उसका क्याम अमल में आया था। तो अब आपने यही बताना है कि इसका जो काउंटर फोर्स मतलब कि जो नेशनल कांग्रेस थी, उस कांग्रेस के जवाब में जो इमरजेंस जो बनाई गई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो उसके बारे में आपने सिर्फ बताना है। अब इसके काजेज़ भी आप बता सकते हैं, इसके आप बेस बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया पहले पैराग्राफ में, इसके आपने टोटल यहाँ से 5 पॉइंट्स बताने, तो ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी, पॉइंट्स की फॉर्म में आपने इसको लिखना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हुए हैं। अगर आप हेडिंग करना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें। उसके बाद यहाँ पे देखें मुस्लिम लीग ओरिजिनल नेम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पोलिटिकल ग्रुप डेट लीड द मूवमेंट कॉलिंग फॉर द सेपरेट मुस्लिम नेशन टू बी क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मतलब कि मुस्लिम लीग का जो बेसिक मकसद था वो क्या था कि जो वहाँ पे मुसलमान थे, मुसलमानों को रिप्रेजेंट करना था इन्होंने, क्योंकि वहाँ पे जो ऑल इंडिया जो कांग्रेस थी, ठीक है, वो ये कहते थे कि हम लोग ही इंडिया के अंदर तमाम सोसाइटी को डोमिनेट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके बाद मुसलमानों के लिए एक अलग जमात का होना बहुत ज़रूरी था। द मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906 टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। इंडियन मुस्लिम्स के जो राइट्स थे, जो उनके हक थे, जो उनके हकूक़ थे, उनको फुलफ़िल करने के लिए वहाँ पे जो मतलब कि मुस्लिम लीग का क्याम 1906 में अमल में आया था, ठीक है। तो आगे तमाम अब यहाँ पे जो जस्टिफिकेशन लिखी हुई है तो उसको आपने यहाँ से देखना है, और यहाँ से आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती तो आपसे अगर 15 मिनट की वीडियो होती है तो 2 से 3 मिनट आप लोग देखते हैं, उसमें फिर हमारी मेहनत सारी वेस्ट जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है। तो जो कुछ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उसको आपने यहाँ पे अपनी वर्डिंग में करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने टोटल यहाँ पे इसको पॉइंट्स की फॉर्म में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिखते हैं। अगर आप लोग हेडिंग बनाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन बेहतर है कि आप इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो मैंने तकरीबन 5 से ज़्यादा पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको काउंट करें 1 2 3 और ये 6 7, तो तकरीबन मैंने यहाँ पे 7 से 8 पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। आपने इनमें से कोई 5 पिक करना है, लेकिन वर्डिंग आपकी ये ना हो, वर्डिंग आप इसकी डिफरेंट करेंगे। और आपको गूगल से भी इसकी काफ़ी हेल्प आउट मिल जाएगी। आप गूगल पे लिख देंगे अगर एमरजेंस ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इमरजेंस या इमरजेंस ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो आपको वहाँ पे काफ़ी सारा जो कंटेंट है मिलेगा, ठीक है। उसको आप लोगों ने कॉपी नहीं करना, कॉपी पेस्ट पे आप लोगों को कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। इस असाइनमेंट की मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है, बार बार इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग कॉपी करते हैं और फिर आप लोग कहते हैं कि सोल्यूशन गलत था, तो इसलिए कॉपी पेस्ट नहीं करना, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे सर, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी अपनी वर्डिंग करनी है। उसके बाद ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि व्हाट सोशियो पोलिटिकल कंट्रीब्यूशंस ऑफ सर सैयद अहमद खान मेड हिम अ सेवियर ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एमिड ब्रिटिश राज, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक्सप्लेन योर आंसर विथ 5 रेलिवेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पे भी आपने बताना है कि जो सर सैयद अहमद ख़ान के सोशियो पोलिटिकल कंट्रीब्यूशंस थे, मतलब कि किस तरह सर सैयद ने सियासी तौर पर और उसके बाद सोशियो मतलब कि समाजी तौर पर किस तरह सर सैयद ने पाकिस्तान का मतलब कि जो उस टाइम मुसलमान थे तो उन मुसलमानों के लिए किस तरह सर सैयद ने सियासी तौर पर और किस तरह सर सैयद ने समाजी तौर पर मतलब कि माशरती तौर पर किस तरह उन्होंने जो उनके जो कंट्रीब्यूशन थे वो क्या थे, उन्होंने क्या रोल प्ले किए थे। सोशियो पोलिटिकल कहते हैं जो सियासी भी होते हैं और समाजी भी होते हैं, मतलब कि माशरती भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखें पोलिटिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान। अब यहाँ पे मैंने इसको पोलिटिकल को अलग कर दिया है और उसके बाद जो सोशियो थे तो मैंने उनको अलग कर दिया। सोशियो अगर इसको आप सोशल भी कहते हैं तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो मैंने इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स बनाए हुए इसके पोलिटिकल के, आप बेशक इसको कंबाइन करके लिख लें। अगर आपने इसकी हेडिंग पोलिटिकल कंट्रीब्यूशन की नहीं भी देनी तो आप एक हेडिंग दे देंगे सोशियो पोलिटिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान, ठीक है। तो इसमें आप इस तरह की हेडिंग दे के आप इसका जो कंटेंट है यहाँ पे, तो जिस तरह मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हुए डिफरेंट किस्म के, आप इसी तरह यहाँ पे इनके पॉइंट्स बना सकते हैं कि सर सैयद ने क्या रोल प्ले किया था, ठीक है। उसके बाद उन मतलब कि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस क्या थे, उसके बाद उनके जो दूसरे सोशल कंट्रीब्यूशन थे वो क्या थे, तो उनको भी आपने लिख लेना है। तो टोटल आपने 5 लिखने, मैंने जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिखे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको जो कंटेंट है आपको ज़्यादा मिले और उसके बाद आपको यहाँ से आइडिया हो सके कि आप लोगों ने इस असाइनमेंट के साथ करना क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें 3 ये और 3 6 और 3 9, तकरीबन मैंने 9 लिखे हुए, आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 9 ये हैं और उसके बाद कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो सोशल कंट्रीब्यूशन थे
सर सैयद अहमद ख़ान के। तो इनमें से भी आप यहाँ पर देखें उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी को मतलब कि सर सैयद अहमद ख़ान ने सॉल्व आउट किया था, जब उर्दू को जब वहाँ पे मतलब कि इंडिया के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम, वहाँ पे जो इंडिया के मुसलमान थे और जो हिंदूस थे स्पेशली, वो लोग उस टाइम जो हिंदी की लैंग्वेज थी, हिंदी को उर्दू के साथ रिप्लेस करना चाहते थे। वो चाहते हैं कि वहाँ पे जो ज़बान बोली जाती है वो इंडियन की मतलब कि उर्दू ना हो बल्कि वो हिंदी हो। तो उस वहाँ पे उर्दू को बचाने के लिए, उर्दू को सेव करने के लिए वहाँ पे सर सैयद ने अपना रोल प्ले किया था। उसके बाद मुस्लिम एज ए नेशन, वहाँ पे सर सैयद ने मुसलमानों को एक कौम का नाम दिया था, ठीक है। तो उसके बाद उससे पहले क्या था कि मुसलमान को इंडियन के साथ कंसिडर किया जाता था, कि मतलब कि एक ही कहा जाता था कि वहाँ पे एक इंडियन नेशन है, हिंदूज़ की नेशन है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब सर सैयद ने कहा है कि मुस्लिम एज ए नेशन, मुसलमानों को एक कौम का नाम दिया है, तो उसके बाद फिर वहाँ पे मुसलमानों का जो स्टेटस था वो काफ़ी अप हो गया था। और उसके बाद वहाँ पे मुसलमानों की जो माशी हालत थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। उसके बाद यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन भी सर सैयद ने क्रिएट की थी। उसके बाद यहाँ पे इसका मकसद था जो मुसलमानों के इमोशन थे, जज्बात थे, ठीक है, उनको कंट्रोल वगैरह करना और उनको सपोर्ट करना। उसके बाद मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन, तो ये भी सर सैयद ने क्रिएट की थी, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पे देखिए, काफ़ी सारे पॉइंट्स आपके बन सकते हैं यहाँ से। आपने इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आईडी लेना है, आईडी लेने के बाद आपने इसको अपनी वर्डिंग में कर लेना है, ठीक है व्यूअर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ आपको मैंने समझाया आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कहीं पे मसला होता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों ने लाजमी बताना है, और अगर आपको कहीं से समझ नहीं आती तो भी आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में पूछना है, इंशाल्लाह आपको टाइमली रिप्लाई मिलेगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को आपको लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आइंदे जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।